नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ब्रांडेड कपड़े। प्रीति सिर्फ ब्रांडेड कपड़े लेना और पहनना ही पसंद करती थी। इसके विपरीत उसकी जेठानी राखी बजट में और लोकल मार्केट से अनब्रांडेड कपड़े भी पहन लेती थी। पेटीकोट, ब्लाउज और सलवार कमीज तो वो खुद ही घर पर सिल लेती थी, जिसकी वजह से पूरा घर उसको आउटडेटेड कहता था। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसों की कमी थी, बल्कि उन्होंने खुद के लिए ये नियम बना रखे थे जो कि और जितना काम हम खुद कर सकते हैं वो हमें कर लेने चाहिए। वो घर के सभी काम के साथ सिलाई का काम भी करती थी। उनकी चाहत थी कि वो अपना बुटीक बनाएं, लेकिन ससुराल में ये किसी को भी मंजूर नहीं था। सास, पति, ससुर, देवर और सब देवरानी भी अब कहने लगी थी, ये दर्जी वाले काम क्यों करती हैं आप। राखी बहुत बार सबसे कह चुकी थी और समझाने की भी कोशिश की कि ये मेरा शौक है, मैं अपनी पसंद से करती हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राखी अपना शौक अपनी बेटी के लिए कपड़े बना के और अपने लिए कपड़े बना के पूरा करती। घर के कामों में मदद करने के लिए काम वाली वाई थी, तो घर के सब काम समय से हो जाते थे। घर का अपना होटल और रेस्टोरेंट थे, तो उनको राखी के पति देवर और देवरानी देखती थी। देवरानी गर्भवती हुई तो थोड़ा ज़्यादा समय घर पर ही बिताने लगी, लेकिन पूरा समय सिर्फ मोबाइल पर जाता, ऑनलाइन शॉपिंग करने और फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोटो अपलोडिंग और लाइक्स कमेंट चेक करने में। एक दिन प्रीति ने राखी से कहा, दीदी आप सिलाई क्यों करती हैं? क्या मतलब है इन सब का? अब तो सब कुछ मिलता है मार्केट में, बस पैसे होने चाहिए। तो पैसे तो हैं हमारे पास, आप भी बस ज़िंदगी के मज़े लिया करो बजाय सिलाई करने के। किस काम का ये हुनर जो आपको घर में 4 बातें सुननी पड़ें? प्रीति, पहली बात, कोई भी हुनर बेकार नहीं होता, और जो आज ब्रांडेड है कभी वो भी लोकल ही था। और अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है मेरे बारे में। राखी ने कहा, अच्छा छोड़िए इन बातों को, मैं बच्चों के कपड़े पसंद कर रही थी कि लड़का हुआ तो कौन सा और लड़की हुई तो कौन सी ड्रेस और कपड़े लूँगी। और होली भी आने वाली है, चाहे तो आप भी देख लो, मैं ऑर्डर कर दूँगी। राखी हाँ कह के चुपचाप कपड़ों को देखने लगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, सभी होटल, रेस्टोरेंट, मॉल सब कुछ बंद। कुछ ही दिनों में प्रीति की डिलीवरी होने वाली थी। आखिरी महीना चल रहा था। घर से सभी काम वाली को छुट्टी देनी पड़ी। सारे काम की जिम्मेदारी राखी पर आ गई। तभी राखी ने देखा कि उसके पति रोहित कुछ परेशानी में हैं। तब राखी ने पूछा, क्या हुआ जी, कोई बात है? तो रोहित ने बोला, तुम क्या करोगी जान के? कौन सा तुम मेरी समस्या हल करने वाली हो? होटल और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को वेतन देना है और घर के भी खर्चे। तुम अपने काम करो, बेकार में मेरा मूड और मत खराब करो। राखी वहाँ से चली गई बिना कुछ बोले। एक रात प्रीति को दर्द हुआ और प्रीति ने बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पर अब समस्या ये थी कि इसको कपड़े कहाँ से और कैसे लिए जाएं। तभी राखी एक बैग लेके आई जिसमें कुछ कपड़े थे जो राखी ने बनाए थे। राखी ने कहा, प्रीति तुमको अगर परेशानी ना हो तो मैंने ये कपड़े तैयार किए थे, पहना सकते हैं। और पतिदेव से कहा, आप घर की चिंता ना करें, मैंने कुछ बचत के पैसे रखे हैं, उनसे काम हो जाएगा। प्रीति ने देखे तो वो कपड़े हूबहू उन्हीं कपड़ों की तरह थे जो उसने पसंद किए थे। प्रीति ने कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी पीछे से सभी घर वाले भी आ गए। और तब ससुर जी ने कहा, और हम सबको भी बेटा, जो तेरी बातों को समझने की बजाय हम बस अपने गुमान में जीते रहे, लेकिन इस परिस्थिति में हमें तुम्हारी बात को समझने का मौका मिल गया। अब लॉकडाउन हटने के बाद तुम जब जहां जैसे चाहोगी तुम्हारा बुटीक खोलने में मदद करेंगे। आज प्रीति खुश थी कि देर से ही सही, पर वो खुद को सही साबित करने में सफल रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।